वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो इस बारे में है कि यदि कोई जातक या कोई प्रश्नकर्ता आता है और वो पूछता है कि इस गर्भ से होने वाला शिशु लड़का है या लड़की है, तो ये कैसे बताएंगे, या हमारी अमुक चीज़ चोरी हो गई है तो वो चोर स्त्री है या पुरुष है, वो किस दिशा में सामान लेके गया है, या वो कौन से कपड़े पहने था, इत्यादि। इन दो प्रश्नों का उत्तर जो है हम पंच पक्षी शास्त्र से कैसे देंगे। तो पहले तो ये आप ये जान लें कि पंच पक्षी शास्त्र महर्षि अगस्त जी द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सत्य भविष्यवाणी करता है। तो आइए पहले हम जान लें कि हमारे वो पांच पक्षी कौन हैं और आपका जन्म पक्षी कौन सा है वो कैसे जानेंगे। तो ये बहुत ही सरल है। ये हमको दो बातें याद रखना है। एक हमको पक्ष याद रखना है कि पूछे गए समय में वो कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। एक बात तो हमको ये याद रखना है, और दूसरी और बहुत ही सिंपल सी बात कि उस समय में पूछे गए प्रश्न के समय में कौन सा नक्षत्र चल रहा है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। आप जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं। तो पिछले जो है हम शुरू के जो है पाँच पाँच नक्षत्रों के हम 3 खंड और लास्ट के 6 नक्षत्रों के 2 खंड बना लेंगे। इस प्रकार हमारे 27 नक्षत्र कवर हो जाएंगे। यदि जैसे आप जान लें कि यदि अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी और मृगशिरा, यदि इन 5 नक्षत्रों में जन्म हुआ है और वो शुक्ल पक्ष है तो आपका पंच पक्षी गिद्ध है, और यदि कृष्ण पक्ष है तो आपका पंचपक्षी मोर है। इसके आगे वाले जो आर्द्रा नक्षत्र है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्र है, और यदि शुक्ल पक्ष है तो आपका जन्म पक्षी उल्लू है, और यदि कृष्ण पक्ष है तो आपका जन्म पक्षी जो है वो कॉक है, मुर्गा है। इसके बाद जो है यदि पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, चित्रा और स्वाति नक्षत्र है, तो और शुक्ल पक्ष में जन्म है तो आपका पंचपक्षी कौआ है, और कृष्ण पक्ष में है तो भी आपका पंचपक्षी कौआ है। इसके बाद वाले जो नक्षत्र हैं कि आपका विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठा है, मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, शुक्ल पक्ष है तो आपका पक्षी मुर्गा है, और कृष्ण पक्ष है तो आपका जन्म पक्षी उल्लू है। और इसके जो बाद वाले नक्षत्र हैं, श्रवण है, धनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, बाद के जो 6 नक्षत्र हैं और शुक्ल पक्ष में जन्म है तो आपका जन्म पक्षी मयूर है, और कृष्ण पक्ष है तो आपका जन्म पक्षी गिद्ध है। इस प्रकार आप जो है पंच पक्षी जान सकते हैं कि जन्म के समय पंच पक्षी कौन है, चाहे वो आपके जन्म के समय हो या वो प्रश्न कुंडली का जन्म पक्षी हो। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा सामान्य जानकारी भी जान लें। यदि आपका जन्म पक्षी जो है वो यदि गिद्ध है तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म के आखिरी चरण तक, मतलब पूरे लाइफ, वो बचपन में ही जीते रहते हैं। उनसे आप कभी बहुत समझदारी की उम्मीद ना करें। इसी प्रकार अगर आपका जन्म पक्षी उल्लू है या किसी का जन्म पक्षी उल्लू है, ऐसे व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हैं तथा जीवन के उनके बड़े बड़े उद्देश्य भी होते हैं। वो परिश्रम भी बहुत करते हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उनके क्रोध का नियंत्रण नहीं रहता है। यदि किसी का जन्म पक्षी कौआ है तो ये बहुत ही भौतिकवादी होती है।
इनको संसार की जो ऐश आराम की वस्तु है उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म पक्षी यदि मुर्गा है तो ऐसे व्यक्ति बिना तालमेल के, बिना विश्लेषण के किसी भी निर्णय पर पहुंच जाते हैं। निर्णय लेने के पहले वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म पक्षी मोर है तो वो एकांकी होते हैं। ऐसे लोग वो बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं प्रकृति से। लेकिन एक अच्छाई है कि प्रकृति से जुड़े रहना उनको पसंद है। आइए जिस चीज़ के लिए ये वीडियो अपन ने तैयार किया है कि कैसे जानेंगे कि गर्भ से होने वाला बच्चा स्त्री है या पुरुष है, तो इसके लिए जो है आप सिर्फ 2 बातें जान लें कि पूछे गए प्रश्न के समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है। इस आधार पर आप अपना पक्षी का निर्धारण करें और देखें, यदि वो पक्षी पुल्लिंग है तो लड़का होगा और यदि स्त्रीलिंग है तो लड़की होगी। पक्षी का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे जानेंगे? तो पंच पक्षी में जो गिद्ध है, कौवा है और मोर है वो पुल्लिंग है, और जो उल्लू और मुर्गा है उसको स्त्रीलिंग है। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि चोर के बारे में हम क्या जानकारी दे सकते हैं पंच पक्षी शास्त्र से? तो पूछे गए प्रश्न के समय पहले तो यह है कि आप अपना उस कुंडली का जो है पक्षी जान लें। फिर हमको ये देखना है कि वो चोर कौन से कपड़े पहने था। पंच पक्षी के आधार पर जो है हम पुल्लिंग के आधार पर चोर पुरुष है और स्त्रीलिंग के आधार पर पुरुष स्त्री है। प्रश्न पूछते समय यदि आपका पंच पक्षी है, पंच पक्षी जो भी है और वो शुक्ल पक्ष है, तो यदि पंच पक्षी गिद्ध है तो चोर सफ़ेद कपड़े पहने था, उल्लू है तो सुनहरे कपड़े पहने था, कौवा है तो लाल कपड़े पहने था, मुर्गा है तो हरा कपड़े पहना था और मोर है तो काले कपड़े पहना था। यदि आपका पंच पक्षी है और पूछे गए प्रश्न के समय कृष्ण पक्ष है, तो यदि पंच पक्षी गिद्ध है तो काला कपड़े पहने था, उल्लू है तो लाल पहने था, कौवा है तो सुनहरे पहने था, मुर्गा है तो सफ़ेद पहन सकता है और मयूर है तो काला कपड़े पहने होगा चोर, ऐसा आप बता दें। अब चोर किस दिशा में गया है? तो आपका पंच पक्षी आपने पहले जान लिया है पूछे गए कुंडली में, और आपने पक्ष देख लिया है, शुक्ल पक्ष है और आपका पंच पक्षी गिद्ध है तो चोर जो है पूर्व दिशा में भागा है। यदि पंच पक्षी उल्लू है तो वो दक्षिण दिशा में भागा है, यदि कौवा है तो पश्चिम दिशा में या वायव्य दिशा में भागा है, मुर्गा है तो उत्तर दिशा में या ईशान कोण दिशा में भागा है, और यदि मयूर या मोर है तो वो मध्य दिशा में भागा होगा। इसी प्रकार आपका पंच पक्षी जान लें और फिर कृष्ण पक्ष है तो आप देख लें, यदि गिद्ध है पंच पक्षी तो चोर पूर्व दिशा में भागा है, उल्लू है तो उत्तर दिशा में भागा है, कौवा है तो दक्षिण दिशा में भागा है, मुर्गा है तो मध्य दिशा में भागा है और मयूर है तो पश्चिम दिशा में भागा है। इस प्रकार आप देख लें कि पंच पक्षी शास्त्र महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखा गया है और ये दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, खासतौर से तमिलनाडु में। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका बहुत ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार समस्त भारत में हो रहा है और ये बहुत ही सटीक है। तो पंच पक्षी जानकर आप विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नमस्कार।